दोस्तों जैसे कि हम बात करेंगे काफ़ी ही शानदार हाउस प्लान के बारे में। एक्चुअली अगर हम बात करें इस हाउस प्लान के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली 40 फीट बाई 24 फीट यानी कि 40 फीट बाई 24 फीट का ये हाउस प्लान है। तो दोस्तों इस हाउस प्लान के बारे में आपको हम ए टू जेड बताएंगे पूरा डिटेल्स के साथ। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक्चुअली वारांडा स्टाइल इसका हाउस प्लान है। तो यहाँ पे एंट्री करने का स्टेप्स रहेगा। तो एक्चुअली प्लिंथ हाइट हमने यहाँ पे 2 फीट डाला है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे अगर बात करेंगे यहाँ पे 6 इंच का राइज़र के हिसाब से स्टेप्स प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि आप इसके थ्रू एंट्री कर पाएंगे तो वारंडा में। उसके बाद दीवार की बात करें, बाहर की दीवार 10 इंच मोटाई, अंदर की 5 इंच है, वॉल हाइट 10 फीट हमने लिया है। तो चलिए अगर हम बात करेंगे प्लीथ हाइट का मार्किंग, तो यहाँ पे 2 फीट हम मार्किंग कर लेते हैं। तो जब भी आप घर बना रहे हैं, घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो प्लीथ का हाइट 2 से 2.5 फीट जनरली तो रखना ही चाहिए, या फिर दोस्तों आप लेवल के हिसाब से प्रोवाइड करें तो बेटर होगा। दोस्तों आप देख लें एक बार आपका एरिया में वाटर लॉगिंग हो जाता है या फिर रोड है, तो उसका लेवल देखते हुए प्लिंथ का हाइट प्रोवाइड करें तो बेटर होगा। तो यहाँ पे हम जैसे कि 2 फीट प्लिंथ का हाइट मार्किंग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्लिंथ का हाइट मार्किंग करने के बाद अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअली वारंडा स्टाइल इसका यहाँ पे वारंडा है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं चेयर लगा के। उसका मेन दरवाज़ा आपको यहीं से मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे 4 फीट चौड़ाई ले लेते हैं। एक्चुअली मेन दरवाज़ा जो होता है 3.5 से 4 फीट रख सकते हैं चौड़ाई, और हाइट की बात करें 7 फीट है। तो यानी कि 4 फीट बाई 7 फीट का मेन दरवाज़ा रहेगा। तो यहाँ पे हम डोर का ओपनिंग जैसे कि प्रोवाइड करेंगे। मेन फ्रंट सबसे मेन दरवाज़ा यही गेट रहेगा आपका, जिसके थ्रू आप अंदर में एंट्री कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही इस डोर के थ्रू आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हॉल एरिया में आते हैं। लिविंग कम डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे काफ़ी ही स्पेस मिल रहा है। उसके बाद अगर बात स्टेयर यहाँ पे मिलेगा, सीढ़ी, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप फिक्सिंग करके आपको दिखाएंगे। एक बेडरूम यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों इस बेडरूम के बारे में दरवाज़ा की बात करें तो 3 फीट बाई 7 फीट का है, यानी कि 3 फीट चौड़ाई रह जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 3 फीट चौड़ाई रहेगा। अगर हम बात करेंगे हाइट की तो 7 फीट रहेगा, यानी कि 3 फीट बाई 7 फीट का जो दरवाज़ा रहेगा बेडरूम का। तो यहाँ पे इसका डोर का ओपनिंग लेंगे। तो दोस्तों बेडरूम का जिसके दरवाजे की अगर हम बात करेंगे तो कम से कम 3 फीट बाई 7 फीट या फिर 3.5 फीट बाई 7 फीट मैक्सिमम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे किचन है। तो जस्ट बेडरूम के साथ ही बगल में किचन है। तो किचन का दरवाज़ा 2 फीट 6 इंच हम वाइड लेते हैं चौड़ाई। एंड हाइट की बात करें तो लिंटल लेवल की हाइट 7 फीट ही रहता है। तो यानी कि 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का दरवाज़ा रहेगा। इस दरवाजे का हम ओपनिंग प्रोवाइड कर लेते हैं, जैसे कि आप किचन में इसके थ्रू आप एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों किचन का अगर हम स्लैब के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्लैब 2 फीट वाइड का रखते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे 2 फीट वाइड यानी चौड़ाई का हम स्लैब लेते हैं, या मॉड्यूलर किचन रखेंगे तो आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर हाइट की बात करेंगे तो 2 फीट 8 से 7 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला आपको किचन का स्लैब। एंड यहाँ पे कॉमन लेट बाथ है। इस कॉमन लेट बाथ का जैसे कि हम दरवाज़ा की बात करेंगे तो इसका डोर अगर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 इंच वॉल थिकनेस। उसके बाद चौड़ाई दरवाज़ा का 2 फीट 6 इंच रहेगा। उसके बाद 7 फीट हाइट। तो लेट बाथ का कभी भी दरवाज़ा अगर आप डाल रहे हैं दोस्तों कम से कम 2 फीट बाई 7 फीट या फिर 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट डोर का ओपनिंग आपको मिलेगा। इसके थ्रू इस लेट बाथ में एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे यहाँ पे जैसे कि एक बेडरूम जैसे कि बात करेंगे, यहाँ पे बेडरूम है। एंड इस बेडरूम के साथ अटैच लेट बाथ भी है। तो हम बेडरूम का जैसे कि दरवाज़ा की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 फीट का ही हम डोर चौड़ाई रख रहे हैं एक्चुअली। एंड हाइट 7 फीट लेंडर का हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे कि डोर का दरवाज़ा की मतलब दरवाज़ा का ओपनिंग 3 फीट बाई 7 फीट का ओपनिंग इस प्रकार से हमने यहाँ पे डाल दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड इस डोर के थ्रू इस बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। और उस यहाँ पे इस बेडरूम के साथ अटैच लेट बाथ रखा गया है। जैसे कि इसका भी डोर प्रोवाइड करनी है तो 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का रख सकते हैं आप। अगर आपको तो कम से कम 2 फीट बाई 7 फीट का रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 7 फीट यहाँ पे लेंटल का हाइट एंड इस डोर का हम ओपनिंग प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको लेट बाथ का अटैच लेट बाथ का दरवाज़ा यहाँ पे मिल जाएगा। इसके थ्रू आप एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे में OTS मिल जाएगा, जो आपको बेडरूम लेट बाथ एंड किचन का वेंटिलेशन प्रॉपर इसके द्वारा हो जाएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे एक बेडरूम। यहाँ एक्चुअली 3 बेडरूम्स का ये हाउस प्लान है। तो अगर हम बात करेंगे इस बेडरूम का दरवाज़ा तो यहाँ पे भी 3 फीट चौड़ाई और हाइट 7 फीट यानी कि 7 फीट। तो 3 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा का ओपनिंग जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इस बेडरूम का दरवाज़ा यहाँ पे मिल जाएगा। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहते हैं अगर पूजा रूम रखना तो ये वाला स्पेस आपको पूजा रूम के लिए रखा गया है। अगर नहीं चाहते हैं तो इस दीवार को हटा सकते हैं। चलिए दोस्तों हम इसका विंडोज़ की बात करें कि विंडो कहाँ कहाँ पे प्लेस करें। तो विंडो अगर हम बात करेंगे खिड़की कहाँ कहाँ पे रखना है, तो हम चलिए विंडो का मतलब यहाँ पे ओपनिंग ले लेंगे। जैसे कि फ्रंट की बात करें तो इस साइड में आपको एक विंडो यहाँ पे 4 फीट बाई 4 फीट का रख सकते हैं, ताकि हॉल एरिया का वेंटिलेशन प्रॉपर। एंड दोस्तों एक बेडरूम है, जैसे इस बेडरूम का भी फ्रंट में हम यहाँ पे विंडो प्रोवाइड करें।
तो दोस्तों इस हाउस प्लान में हमने पीछे में क्लोज रखा है और तीनों साइड हमने ओपन रखा है। तो इस साइड अगर दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे तो 2 बेडरूम्स है, तो एक एक करके विंडो को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर लेते हैं। विंडो का साइज़ दोस्तों आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन कभी भी कम से कम 3 फीट बाई 4 फीट तो रखना ही चाहिए आपको खिड़की का साइज़। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप अपने हिसाब से साइज़ का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 2 बेडरूम्स का 2 विंडो हमने यहाँ पे खिड़कियाँ प्रोवाइड कर चुका है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि स्टेयरकेस के जस्ट बगल में एक बेडरूम है, तो इसका भी एक डोर का मतलब एक विंडो को ओपनिंग हम प्रोवाइड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये वाला विंडो का ओपनिंग मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे कि आपको लेट बाथ एंड किचन और इस बेडरूम का वेंटिलेशन जैसे कि यहाँ से हो रहा है OTS से। तो एक एक करके ओपनिंग हम यहाँ पे जैसे कि ले लेते हैं, जैसे OTS की तरफ। तो एक ओपनिंग किचन का हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड आपको लेट बाथ जैसे कि कॉमन वाला है, तो इसका भी ओपनिंग यहाँ पे एक विंडो मतलब एक वेंटिलेशन का ओपनिंग रहेगा OTS की तरफ। एक यहाँ पे OTS दोस्तों एक ओपन टू स्काई होता है जो ऊपर से ही खुला रहेगा जो स्लैब में ही, ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर लाइटिंग हो जाए तीनों चारों। ओके, तो यहाँ पे एक ओपनिंग लेंगे ताकि इस बेडरूम का वेंटिलेशन इसके थ्रू हो जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं सारा यहाँ पे हमने डोर्स विंडोज़ का ओपनिंग प्रोवाइड कर दिया है। चलिए दोस्तों इस हाउस प्लान के बारे में स्टेयरकेस का फिक्सिंग एंड फर्नीचर सेटअप कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं इस हाउस प्लान में जैसे वारंडा यहाँ पे मिलेगा, इसके थ्रू आप एंट्री कर पाएंगे। हॉल एरिया में आते हैं, लिविंग कम डाइनिंग एरिया यहाँ पे है। स्टेयर जस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा जैसे कि 7 इंच का राइजर, 10 इंच का ट्रेड, 3 फीट वाइड का स्टेप्स आप डाल सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे देख सकते हैं स्टेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो आप छत के ऊपर जा सकते हैं इसके हेल्प से। उसके बाद यहाँ पे OTS मिलेगा, देख सकते हैं आप, जो 2 लेट बाथ किचन, बेडरूम का वेंटिलेशन प्रॉपर इसके थ्रू हो जाएगा। एंड फर्नीचर पूरा हमने सेटअप कर दिया है, आप देख सकते हैं बेडरूम्स में, डाइनिंग एरिया में। तो दोस्तों चलिए इसका मेजरमेंट की अगर हम बात करेंगे, इसका डायमेंशन क्या मिलने वाला है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मेजरमेंट की, तो यहाँ से हम प्लान को लेते हैं। एक्चुअली आप देख सकते हैं इसका प्लान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम इसका आपको डायमेंशन के ले लेते हैं, आउटर का डायमेंशन क्या मिलने वाला है आपको। जैसे कि आप देख, ये एक्चुअली वारंडा स्टाइल इसका प्लान है, तो यहाँ पे हम वारंडा का मार्किंग कर लें तो बेटर होगा। लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले हम आपको डायमेंशन दिखाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं 40 फीट, उसके बाद ये आपको मिल जाएगा 24 फीट, यानी कि 40 फीट बाय 24 फीट का है। बेडरूम का साइज़ यहाँ पे मिलेगा 10 फीट 1 इंच बाय 10 फीट का बेडरूम। अगर हम किचन की दोस्तों बात करेंगे तो 6 फीट 11 इंच बाय आपको मिला 6 फीट 7 इंच का। उसका OTS की बात करें यहाँ पे 9 फीट 1 इंच, ये आपको 9 फीट 1 इंच मिल जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा हम रिमूव कर लेते होंगे, तो यहाँ पे 9 फीट 1 इंच बाय आपको इसका OTS का साइज़ मिल जाएगा, यहाँ पे 1.5 फीट का मिल जाएगा। उसके बाद कॉमन लेट बाथ है, आपको कॉमन लेट बाथ दोस्तों 4 फीट 8 इंच बाय आपको कॉमन लेट बाथ दोस्तों आपको 4 फीट 8 इंच बाई 6 फीट 1 इंच का। उसका अटैच लेट बाथ की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 फीट बाई आपको मिल रहा है 6 फीट 1 इंच का। उसके बाद एक बेडरूम यहाँ है जो आपको 11 फीट बाई आपको मिल रहा है 11 फीट 5 इंच का। उसके बाद एक बेडरूम यहाँ पे मिल रहा है जो 11 फीट बाई आपको मिल रहा है 10 फीट 6 इंच का। उसके बाद यहाँ पे पूजा रूम रख सकते हैं आप चाहे तो, जो 4 फीट 5 इंच वाइड का है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिविंग कम डाइनिंग एरिया है जो आपको 11 फीट 7 इंच बाई आपको 15 फीट 4 इंच का है। स्टेयरकेस यहाँ पे मिलेगा, इसका साइज 10 फीट 6 इंच बाई आपको 6 फीट का मिलेगा। उसके बाद वारंडा, जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे वारंडा की बात है तो वारंडा के भी मेजरमेंट हम ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 6 फीट 4 इंच बाई आपको यहाँ पे मिल रहा है 10 फीट 11 इंच का, तो ये वारंडा मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हमारे कॉलम्स के बारे में, तो कॉलम्स यहाँ पे प्लेस कर दे रहे हैं एक एक कॉलम्स, तो आप अपने हिसाब से कॉलम साइज़ देख लेंगे, लेकिन कम से कम 10 इंच बाई 10 इंच का तो डाला ही है आपको। एक कॉलम यहाँ पे डाल लेते हैं, एक कॉलम यहाँ पे डाल लेते हैं। और कॉलम से कभी भी 4 स्टील का रॉड यूज़ करना चाहिए जो 12 mm कम से कम तो होना ही चाहिए। कॉलम यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक कॉलम डाल लेते हैं हम, उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे डाल लेते हैं, एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे तो एक कॉलम यहाँ पे हम डाल लेते हैं, उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर वारंडा के बाद एक यहाँ पे भी एक कॉलम डाल लेते हैं ताकि आपको ओके। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये वाला भी आपको यहाँ मिल जाएगा। एंड दोस्तों ऑल ओवर हम बात करेंगे, काफ़ी शानदार हाउस प्लान है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।